इंशाल्लाह ये इम्तियाज शान को बनाएंगे। और अगर इम्तियाज शान के सामने 1 अरब रुपया भी कोई डालेगा वो थूकेगा नहीं उसकी तरफ, उसको जरूरत नहीं है। इम्तियाज शान अल्लाह के फजल करम से जद मेरे को लाएंगा अपना सिर पर बिठाऊंगा, खुदा का फजल आना ऐसी गल सिर्फ अल्लाह ताला को मंगो, क्योंकि मारो जो इलाको है मारी जड़ी अब जो सब डिवीजन है जो हमेशा नुमाइंदगी को महरूम रही होगी। साल तो ऐसा नुमाइंदगी नहीं मिली, एक बार आए तो शान साहब के 5-6 साल, ठीक, लेकिन नुमाइंदगी बहुत बड़ी गल हो। ये एक ऐसा दरख्त है, मैं क्यों बोलता हूँ, मैं कहीं निकलता हूँ, ये एक ऐसा दरख्त है, इसको जब तक ये कौम तैयार नहीं करेगी, जब तक इसको पानी नहीं डालेगी, जब तक इसको उस लायक नहीं बनाएगी, कोई हमारा आदमी उसके नीचे बैठ के छाऊं। मुझे पता है बनिहाल की यूथ के साथ तूने क्या किया, मुझे पता है वहां हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, किसी एक गरीब को तूने नहीं लगाया वहां पर, सिर्फ अपने लिए पैसे खाए। हमारे गरीब आदमी तुम्हें पैसे खाने के लिए नहीं, बनाने के लिए नहीं है। मेरा मुर्शद रोता था, कहता था हज करूंगा पैसे नहीं है। मैंने कहा बाबा जी क्यों नहीं पैसे, तेरे पास तो दुनिया भर के कोट भरे होते हैं पैसे से। कहते लोगों का पैसे, ठीक है, अपना 32,000 रुपया, 32,000 एक कनाल जगह हुई थी बेचूंगा तो हज करूंगा, ठीक है। दुनिया बहुत कुछ है, समझने की जरूरत है। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से अगर इम्तियाज शान को अल्लाह ने ताकत दी, आपके साथ कभी बेईमानी नहीं होगी, याद रखना मेरी बात। कभी मैं अपने बच्चों को, मेरा बेटा भी इधर खड़ा, आप जानते हो या नहीं जानते, मैं इनको बोलता हूं कभी इम्तियाज शान अगर इनके लिए अरबों रुपए भी रिश्वत के रखेगा संदूक में जमा करके, इनकी किस्मत में अगर अल्लाह ने आराम नहीं लिखा होगा, इनको कभी आराम नहीं मिलेगा। अलबत्ता अगर इम्तियाज शान आप लोगों की दुआएं लेके इनको रखेगा, ठीक है, इनकी 7 पीढ़ियां इंशाल्लाह रहमान ऐश करेंगी, 7 पीढ़ियां इनकी ऐश करेंगी। लेकिन इनकी आंखों में भी ये रहना चाहिए कि नहीं, हम उस इलाके के रहने वाले, आज तो चलो पैसे वाले बन गए ना, आज गाड़ियों में, बड़ी गाड़ियों में, ये अल्लाह का करना है, ठीक है ना, जिसने इनके नसीब में, शुक्र है मेरे रब का, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। हमारी नजरों को जमीन पे रखे अल्लाह ताला, हमारे दिलों में आप लोगों के लिए मोहब्बत रखे और आपके दिलों में हमारे लिए मोहब्बत रखे, इस चीज की जरूरत है। इंशाल्लाह मेरा ये मैसेज खास करके ये जो इलाके आपके नजदीक के इलाके यहाँ पहुंचाने की जरूरत है कि एक आदमी नहीं है, गरीब बेचारा राशन कार्ड लेके सुबह निकलता है, शाम तक लोगों को बोलता है मेरे राशन कार्ड को, कोई सुनने वाला ही नहीं, कोई टीएसओ को बोलने वाला ही नहीं है। तो गवर्नमेंट से तनख्वाह लेता है तो इसकी बात क्यों नहीं सुन रहा है। लेकिन अल्लाह ने अगर इम्तियाज शान को बनाया, मेरे गरीब की आवाज को अगर कोई नहीं सुनेगा, सबसे बड़ा दुश्मन उसका इम्तियाज शान बनेगा, खुदा के फजल से। सबसे ज्यादा हमदर्द इम्तियाज शान उसका होगा जो मेरे गरीब की आवाज सुनेगा। गरीब से गरीब मेरे इलाके का जाएगा, उसको पूछेगा क्यों आया मेरे पास, बता, क्योंकि तनख्वाह लेता है, ऐसी बात नहीं है, वक्त आने वाला है खुदा के फजल से। लेकिन मेहरबानी करना कि इन लोगों के चक्रों में नहीं आना। कल ये गाड़ियां भेजेंगे, कल ये जलसों में बुलाएंगे, कल बोल बड़े बड़े प्रोपेगेंडे दिखाएंगे। इसलिए अहद कर दो, इन वन साइड ये नौजवान तबके को बोलता हूं, इन्होंने एक इनकलाब ला के दिखाया, यहाँ जगह जगह इन नौजवानों ने आज एक इनकलाब अपने इलाके के लिए लाना है। आपने ये 10-15 दिन आपने घरों से निकलना है। जो नौजवान मेरी बात सुन रहा है, ज्यादा नहीं है, 15 दिन का खेल है। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। 15 दिन का है, 15 या 20 दिन का काम है। रात दिन अगर हम निकलेंगे, इंशाल्लाह आने वाले 5 साल आपके लिए एक वकील खड़ा हो जाएगा, जो आपकी प्राइवेट सेक्टर में भी आपकी बात करेगा, गवर्नमेंट सेक्टर में भी आपकी बात करेगा, जो आपके रोजगार के लिए भी बात करेगा, जो आपकी सड़क के लिए भी बात करेगा। यहाँ पे मुझे कुछ लोग यहाँ दिखाते हैं हमें सावला कोट प्रोजेक्ट, मैं उन्हीं लीडरों की बात करता हूँ जहाँ जिनके इलाके में हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट गए, एक गरीब बच्चा नहीं लगाया, ठीक है। वो आप दिखाते हैं हमारे सावला कोट, ये तो हम इधर, ये तो हमारे पड़ोस में है, इनको तो हम जफियों से रोजगार ले लेंगे, डांगों से ले लेंगे, डांगों से। वो हमें दिखाएंगे, हमारे इधर के नौजवान को दिखाएंगे रोजगार। ऐसी बात नहीं है। मुझे लगता है कि आप लोग इनकलाब लाओगे अगर आप लोग बाहर निकलोगे। आप लोगों को कोई मैंडेट की जरूरत नहीं, आप लोगों को कोई कैंडिडेट की जरूरत नहीं है। यहाँ बारामूला में ना उनके पास मैंडेट था ना कैंडिडेट था,
मैंडेट उनके पास कुकर था, कुकर को कौन जानता है? कलम जमात को तो फिर भी लोग जानते हैं। कैंडिडेट जेल में था, फिर भी उन्होंने बुलंद क्या बोलते हैं शेख अब्दुल्ला के पोते को 2.5 लाख से घर भेज दिया, 2.5 लाख से। आप लोगों में वो ताकत है, इसलिए जाग जाओ, वक्त आ गया है कि आप लोग इनकलाब ला सकते हो और इस इलाके के लिए कुछ तरक्की के लिए, अपनी नौजवान नस्ल के लिए कुछ कर सकते हो। मैंने बहुत टाइम लिया आपका, मैंने अपने साथियों को बोलने नहीं दिया। अभी हमारे बड़े सारे स्पीकर थे यहाँ, ठीक है ना। यहाँ शहबाज मिर्जा साहब, ये इनको माइक देना कसाई के हाथ में छुरी देने के बराबर है, ठीक है। हाँ? अच्छा अल्ताफ साहब तो यो एजाज साहब नाल जुड़े भी, यो किसना मने फिर? हाँ? जावेद साहब हमारे यहाँ बैठे, यूसुफ मुगल ना देनो तो स्पीकर ही फटा छोड़े, ठीक है। मैं क्या यार मैंने गल करन दो, मैंने क्योंकि वो गल करने वास्ते आए भी ना, मुझे 2 मिनट टाइम दो। मैं आपका फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ, ठीक है ना। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप आए, इस धूप में आए, लेकिन शुक्रगुजार इतना ही नहीं, इसको उस संदुकड़ी तक पहुंचाना है कि जहां आपका इनकलाब लाएगा, उस जगह तक इस ताकत को पहुंचाना है कि आप जिस दिन रिजल्ट होगा उस दिन आप लोग अपने दस्तारों को ऊंचा करके निकलोगे। ऐसा न हो कि हम अपने दस्तारों